ये सब रात में क्यों हुआ? जब 3 दिन से डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसका कंडीशन वो नहीं है कि वो रिकवरी कर पाए, बहुत ज़्यादा ख़राब है ना। अब डॉक्टर बोलते हैं कि 50% से ज़्यादा अगर जल जाते तो उनका बच पाना बहुत मुश्किल है। ये 90-95% जल गई थी। तो हम लोग सोच रहे हैं कि 3 दिन से ये मोहन गवर्नमेंट हमको क्या छुपा रहा था, क्या इसके अंदर क्या चल रहा था। और कल जब गए थे और एक संगीन यहाँ पे हम लोग का गवर्नमेंट के ऊपर आरोप है, वहाँ के अंदर जो अभिलाष पंडा है, युवा मोर्चा का जो प्रेसिडेंट है बीजेपी का, वो क्या कर रहे थे? बीजेपी पार्टी मेंबर वहाँ पे क्यों अलाउ होते हैं? और हम लोगों ने कल बोले डॉक्टर को सुबह होने दीजिए, क्योंकि पूरे 3 दिन से बहुत घर में पापा मामा उड़ीसा के लोग सोए नहीं हुए, दिया जला रहे हैं भगवान के पास उसके रिकवरी के लिए। तो ये सोच हम लोग बोल रहे थे कि रात होने दीजिए, सुबह होने दीजिए। वो लोग सो रहे हैं, उनको पता नहीं चलेगा उनका लड़की कहाँ गई। लेकिन इन्होंने जैसे कुछ गवर्नमेंट का कुछ गलती है, उस फर्ड को छुपाने के लिए रात भर काम तमाम करने के लिए सोच रहे थे। और एक बात यहाँ वहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे कि गवर्नमेंट उसको पूरी भेजेगी, उसको डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए पूरी भेजेगी। हम लोग ने वहाँ पे वॉइस रेस किए, नहीं पूरी नहीं, उसके गांव में जाना चाहिए, क्योंकि उनका फैमिली चाहते थे कि उसका अंतिम संस्कार गांव में हो। तो ये सब चीज़ें मिला के हम लोग को लग रहा है और हम कंफर्म एबीवीपी उसको जस्टिस नहीं दे पाए। और इस सब में गवर्नमेंट का कुछ लोग मिले हुए, उसका लोकल एमएलए आप मानस दत्ता पर उनके ऊपर तदंत होना चाहिए, प्रताप षडंगी पर तदंत होना चाहिए। उस प्रिंसिपल उस अध्यापक के साथ किसका लिंक है और क्यों उसको पेट्रोल क्यों कौन ला के दिया था। और इस वो कॉलेज में 3 सीसीटीवी है, एक सीसीटीवी फुटेज बाहर गया है और 2 सीसीटीवी उसके आसपास से अलग एंगल से, वो सीसीटीवी फुटेज अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? क्या डिमांड है आपका? ये सब डिमांड है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि जो भी अरेस्ट हो, लेकिन हायर एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। उस किसी को तो रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा ना। इसने ट्वीट किया था, गवर्नमेंट को बताया था। कल जब उसका डेथ हुआ, सब लोग ट्वीट में उसको श्रद्धांजलि दिए, सीएम ने दिए, सेंट्रल हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने दिए, स्टेट हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने दिए, लॉ में। तो जब वो ट्वीट करके इनको बताया था, इन लोग का नींद क्यों नहीं खोला? ये लोग क्या कर रहे थे? तो इनका कुछ ना कुछ हायर एजुकेशन मिनिस्टर, हम लोग का डिमांड है हायर एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, नहीं तो ये गलत मैसेज जाएगा। कुछ भी हो जाएगा, इस गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लड़की के साथ स्पेशली जब 1 साल में हो रहा है, आप कभी सुने थे उड़ीसा में 24 साल में कोई कंडम लेके किसको रेप कर रहा है, कोई लड़की अपने ऊपर पेट्रोल डाल के मार रहा है? इस गवर्नमेंट में हो रहा है। तो हायर एजुकेशन मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल होकर रिजाइन करना पड़ेगा, सीएम को भी रिजाइन करना पड़ेगा, ये हमारा मांग है।